नमस्ते बच्चों। आज मैं फिर आपके सवालों के जवाब के साथ कुछ और परीक्षा के लिए उपयोगी सामग्री लेकर आपके सामने। मुझे मालूम है कि आप सब भरपूर मेहनत के साथ अपना काम शुरू करे हैं और लगातार पूरे मन से पढ़ाई कर रहे हैं। ये हेल्प सीरीज IGCSE 2022 आपके सामने है, जिसकी सामग्री कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे थे कि आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 5, जो प्रायः ईमेल के प्रारूप पर पूछा जाता है, उसके बारे में, और आज मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 5 ईमेल कैसे लिखा जाए और किस तरह से आप ईमेल लिखने में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उस बारे में बातचीत करूंगी। कुछ बच्चों ने मुझे कुछ छोटे छोटे सवाल भी पूछे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी सारी जिज्ञासाओं का अंत हो जाएगा। आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ईमेल लेखन, जो आपसे प्रश्न 5 के लिए पूछा जाता है। ईमेल लेखन। ईमेल विधा के रूप में ईमेल लेखन आज काफी लोकप्रिय है। तकनीकी युग में जब पत्र लिखने का फैशन लगभग खत्म सा हो रहा है, तब कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल भेजकर सूचना देना, लेना, अपनी बात या विचार कहना बहुत आसान हो गया है। ईमेल को तकनीकी माध्यम से भेजा गया पत्र भी कह सकते हैं। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम ईमेल का भी अंश होता है, जैसा आपके पत्र में होता है, लेकिन हाँ, इसका प्रारूप पत्र की अपेक्षा थोड़ा भिन्न अवश्य होता है। और दूसरी बात, जहां पत्र पहुंचने में कई कई दिनों का समय लगता है, वहीं ईमेल कुछ ही सेकंड्स में अपने प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है। यही ईमेल की सबसे बड़ी उपयोगिता है। ईमेल औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। व्यापार और कार्यालय की दुनिया में इसकी खास अहमियत है। इसलिए आज के समय में ईमेल विधा लेखन की एक बहुत ही उपयोगी विधा मानी जाती है। आइए अब हम समझते हैं कि ईमेल लिखा कैसे जाए। कुछ बच्चों ने इस बारे में प्रश्न पूछे थे, इसलिए मैंने अपने वीडियो में ये बहुत स्पष्ट किया है कि ईमेल आप किस तरह से लिखेंगे। आप ध्यान से देखें कि ईमेल लिखने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले प्रेषक यानी कि जो व्यक्ति ईमेल लिख रहा है, वह अपना ईमेल लिखेगा। इसके बाद जिसे ईमेल भेजना है, अर्थात प्राप्तकर्ता, उसका ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे और उसके बाद आप ईमेल का विषय लिखेंगे। विषय आपका संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, ये बात आप बराबर ध्यान रखेंगे। जिस व्यक्ति को आप ईमेल लिख रहे हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की आयु क्या है, पद क्या है, उसके लिए उचित संबोधन और अभिवादन का क्या शब्द होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। प्रथम परिच्छेद में यदि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को ईमेल लिख रहे हैं जिसको आप पहली बार ईमेल लिख रहे हैं और वो आपसे परिचित नहीं है, तो बच्चों इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पहले परिच्छेद में ही आप उसको अपना परिचय दे देंगे। दूसरे परिच्छेद में आप विषय वस्तु को विस्तार से लिखेंगे, लेकिन लिखते समय आप शब्द सीमा का बराबर ध्यान रखेंगे। ईमेल प्रायः आपसे 120 शब्दों में पूछा जाता है, तो आप 120 शब्द को आप बांट लेंगे तीनों परिच्छेद में, ताकि आप शब्द सीमा का पालन कर सकें। ईमेल में अंत करते समय आप जिस व्यक्ति को ईमेल लिख रहे हैं, उसके पद व आयु के अनुरूप
अभिनिवेदन शब्दों का प्रयोग अवश्य करेंगे। और अंत में ईमेल को दोबारा पूरा लिखने के बाद एक बार फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद ही ईमेल आप भेजेंगे, यानी कि सेंड का बटन दबाएंगे। आइए हम बात करते हैं। यहां मैंने एक प्रश्न दिया है और उसके साथ साथ आपको संकेत बिंदु भी दिए। परीक्षा में भी आपको इसी तरह से पूछा जाता है। प्रश्न है, अपने छोटे भाई को जिसकी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, आप उसे परीक्षा की अच्छी तैयारी हेतु सुझाव देते हुए एक ईमेल लिखिए। ये प्रश्न आपसे 8 अंक का पूछा जाता है। इसमें 3 अंक आपकी विषय वस्तु के लिए निर्धारित होते हैं और 5 अंक आपकी भाषा शैली के लिए। संकेत बिंदु जैसे इस प्रश्न में दिए गए हैं, ऐसे ही आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में मिलेगा। संकेत बिंदु में पहला है नियमित तथा अनुशासित दिनचर्या का पालन, दूसरा अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु सुझाव, और तीसरा परीक्षा में सफलता हेतु शुभकामनाएं। 3 संकेत बिंदुओं के अनुरूप अगर आप 40-40 शब्द बांट लें तो आप 120 शब्दों में ईमेल लिख पाएंगे। ये देखिए, ये ईमेल लिखकर मैंने दिखाया है। कुछ बच्चों ने एक प्रारूप मांगा था, तो यहाँ मैं उनका जवाब के रूप में एक आपको उदाहरण भी दे रही हूं। देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखा है फ्रॉम malvika@gmail.com। ये भेज रही है और किसको भेज रही है? advikaraj@gmail.com। अच्छा, कुछ बच्चों ने पूछा था कि ईमेल अंग्रेजी में लिखा जाएगा या हिंदी में। बच्चों, ये बात बराबर याद रखिएगा कि ईमेल हमेशा अंग्रेजी में ही लिखा जाएगा। विषय, उसके बाद हमने विषय लिखा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु सुझाव। अब यहां से हम ईमेल शुरू करते हैं। प्रिय भाई गर्वित, स्नेह, ईमेल के द्वारा मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक उपाय बताने जा रहा हूं जो आगामी परीक्षा के लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे, जिनका पालन करते हुए तुम परीक्षा में बेहतर अंक लाने में सफल हो सकोगे। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अनुशासित दिनचर्या का पालन करना, समय पर उठना, सोना व भोजन का ध्यान रखना। समय मिले तो ताजी हवा में 15 से 20 मिनट की सैर भी अवश्य करना। मन प्रसन्न होगा और पाठ याद करने का काम आसानी से हो जाएगा। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। साथ ही किसी भी प्रकार के तनाव से अपने आप को पूरी तरह से दूर रखना। प्रश्न पत्र हल करते हुए समय नियोजन का विशेष ध्यान रखना और दोहराव भी अवश्य करना। आगामी परीक्षा के लिए मैं तुम्हें हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। तुम्हारी मेहनत का अच्छा फल तुम्हें अवश्य मिले। तुम्हारा भाई यश। ये एक उदाहरण दिया है मैंने आपके लिए ईमेल का, और इस तरह से अगर आप ईमेल लिखेंगे, आपका प्रारूप सही होगा, आपकी भाषा शैली अच्छी होगी, आपने तीनों संकेत बिंदुओं को अपने ईमेल में शामिल किया है और शब्द सीमा का भी ध्यान रखा है, तो बच्चों आप इस प्रश्न में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देती हूं। आप 100% अंकों को लाकर सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं मेरे सभी छात्रों और विद्यार्थियों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।